तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 2 है जिस हमारा नाम है गद्य खंड गोधली भाग 2, जिसका चैप्टर 2 20 के दांत कहानी है। ठीक, इसका हम लोग लेखक परिचय को याद रखने का ट्रिक देखेंगे। A to Z लेखक परिचय को याद रखने का ट्रिक देखेंगे। ठीक, हम लोग क्या देखने वाले हैं? ट्रिक। ठीक, A to Z लेखक परिचय याद रखने का ट्रिक देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप लोग जान लीजिए कि हमारा 20 के दांत कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी। ठीक, ये है नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इस कैसे याद रखेंगे हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक, देखिए ये है हमारा 20 के दांत चैप्टर, जिसका देखिए लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत। देखिए तो 20 के दांत किसका होता है? तो सांप का होता है 20 के दांत। 20 से जहरीला दांत किसका होता है? 20 से भरा हुआ, यानी कि सांप का होता है। इसका होता है, देखिए ये जो हमारा सांप दिख रहा है इसी का ना होता है 20 से भरा हुआ दांत। जहरीला दांत होता है 20 से भरा हुआ, यानी कि 20 का दांत किसका होता है? सांप के। तो ठीक, तो इसका 20 के दांत का लेखक कौन हो जाएंगे? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिन मतलब नीला और बिलोचन मतलब आँख, जिसका नीला आँख होता है। तो आँख नीला किसका होता है? सांप के। आप देख सकते हैं कि सांप का आँख कैसा होता है? नीला होता है। तो याद रखने का ट्रिक हो गया। 20 के दांत। 20 का दांत किसका होता है? सांप के। तो सांप के आँख कैसा होता है? नीला। तो 20 के दांत के लेखक कौन हो जाएंगे? नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन, यानी कि 20 के दांत किसका होता है? सांप के। सांप के आँख होता है क्या? नीला होता है। देखिए नीला होता है, बिलोचन मतलब आँख। तो नलिनी बिलोचन यानी कि नीला बिलोचन यानी नीला आँख। ठीक, तो सांप का आँख नीला होता है, इसलिए नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक, समझ गए? 20 के दांत के लेखक कौन है? तो इसे याद कीजिएगा। देखिए जब भी पूछा जाएगा, देखिए परीक्षा में पूछा गया कि 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है, तो याद कीजिएगा 20 के दांत यानी कि जहरीला दांत। 20 के दांत किसका होता है? सांप का होता है। सांप की आँख तो नीला होता है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक, तो नलिनी बिलोचन शर्मा मार दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए क्या है? 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में हुआ था। तो देखिए ये जो हमारा नीला आँख वाला सांप है नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी कि नीला आँख वाला सांपवा है, सांपा 18 फीट लंबा है। ठीक, याद रखेगा 18 फीट का लंबा है। ठीक, कितना फीट लंबा है? 18 फीट है। तो 18 हो जाएगा 18, एफ से फीट यानी फरवरी, एफ से फरवरी हो जाएगा। देखिए 18 याद रखेगा, सांपा की लंबाई कितना है? 18 फीट। तो 18 तो यानी 18 यानी कि 18 हो जाएगा। फीट देखिएगा, फीट यानी एफ से शुरू होता है। एफ से कौन सा महीना आता है? तो फरवरी आता है, तो 18 फरवरी हो जाएगा। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे? ये जो सांपवा है नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी कि नीले आँख वाला सांप नलिनी बिलोचन। बिलोचन मतलब आँख, नलिनी मतलब नीला। तो जो नीला आँख वाला सांपवा है इसकी लंबाई कितना है? 18 फीट है। ठीक, तो 18 फीट यानी कि 18 एफ से फीट यानी कि फरवरी। 18 फरवरी 1916 को। 1916 कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जब व्यक्ति 16 साल के हो जाता है तो सांप से डरना बंद कर देता है, यानी सांप, बिछौती, छोटा मोटा जानवर से डरना बंद कर देता है। यानी 16 साल से पहले जब वो बच्चा रहता है तो खूब डरता है, छोटा मोटा जानवर से, कीड़ा मकोड़ा से, सांप बिच्छा से खूब डरता है। लेकिन 16 साल के बाद व्यक्ति सांप से डरना बंद कर देता है। यानी जो सांप हुआ है 16 साल के बाद व्यक्ति सांप से डरना बंद करता है, डट के मुकाबला करता है। फिर सांप आता है तो उसे मारने के लिए दौड़ता है या फिर उन्हें छोड़ देता है। ठीक, तो क्या 16 साल के बाद सांप से डरना बंद कर देता है व्यक्ति। तो इसे याद रखेगा 1916। ठीक, तो समझ गया? पहले देखिए कि पहले क्या है लेखक के नाम। तो देखिए लेखक पाठ का नाम क्या है? 20 के दांत। तो 20 के दांत किसका होता है? तो सांप का होता है। सांप का आँख नीला होता है, तो आँख यानी कि बिलोचन, और नीला मतलब नलिन। तो नलिनी बिलोचन शर्मा हमारे हो जाएंगे लेखक। नीला आँख वाला सांप यानी नलिनी बिलोचन शर्मा। और फिर इनका जन्म कैसे याद रखेंगे? तो जन्म देखिए सांपा कितना फीट का था? अरे 18 फीट का लंबा था। 18 फीट, 18 हो जाएगा फीट यानी फा से होता है फरवरी, एफ से फीट, एफ से फरवरी, तो 18 फरवरी हो जाएगा। ठीक, 18 फरवरी। और हम 16 साल से पहले बहुत डरते थे सांप से, लेकिन 16 साल के बाद क्या बच्चे, मतलब 16 साल के बाद लोग सांप से डरना बंद कर देते हैं। यानी कि 16 फरवरी 1916, ठीक सॉरी 18 फरवरी 1916। 18 फीट का सप्पा है, 18 फीट का सप्पा है। 16 साल के बाद व्यक्ति सांप से डरना बंद कर देता है। 16 साल के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है, यानी कि सांप से डरना बंद कर देता है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं। ठीक, तो 1916 हो जाएगा। ठीक, 1900 तो कॉमन रहता है। ठीक, तो याद हो गया 18 फीट सप्पा का लंबाई है। 18 फीट, तो 18 हो जाएगा। फीट यानी फरवरी, एफ से फरवरी, एफ से फीट। और ये जो सब हम लोग सांप से 16 साल के बाद सांप से डरना बंद कर देते हैं, यानी 16 साल के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है, सांप से डरना बंद कर देता है। ठीक, अब बदरघाट पटना कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ये जो हमारे लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी, इनका बंदरों के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती था। ठीक, याद रखेगा इनके बंदरों के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती था। बंदरों के साथ रहते थे, ऐसे याद रखेगा। नलिनी बिलोचन शर्मा है, इनका बंदरों के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती था। और भी ऐसे वैसे बंदर के साथ नहीं, पटना घाट पर के बंदर के, जब पटना घाट पर बंदर रहता है ना उसके साथ दोस्ती था। ठीक, तो याद रखेगा बदरघाट पटना,
बंदरघाट पटना, यानी कि जो पटना घाट पर के बंदर थे ना, उनके साथ इनका अच्छी गहरी दोस्ती थी। ठीक, तो बंदरों को बहुत पसंद करते थे। जो पटना घाट पर के बंदर थे उसके साथ ही खेलते थे, उनके साथ रहते थे, उनको खाना खिलाते थे। तो याद रखिएगा, ये सब ट्रिक है, ये सब रियलिटी नहीं है, ट्रिक है। ट्रिक सिर्फ ट्रिक के लिए उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि आपको याद रहे। अब इसमें आप कहिएगा कि नहीं ट्रिक ही गलत है, आप बता रहे हैं वो बंदर के साथ कभी रहवे नहीं कि, तो देखिए ट्रिक का कोई लॉजिक थोड़ा होता है। ट्रिक तो होता है ना कि फनी टाइप का होता है, आपको याद रहे, हंसते हंसते आपको सब याद रहे, इसका मतलब होता है ट्रिक। ठीक, तो याद रखिएगा जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे इनका बंदरों के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती था, वो भी ऐसा वैसा बंदर के साथ नहीं, पटना घाट पर के बंदर के साथ। ठीक, तो बंदरघाट पटना, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए इनका पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ये जो हमारा नलिनी बिलोचन शर्मा यानी कि नीला आँख वाला सांप है, ये जो सांपवा है, इस पे भगवान विष्णु जी, आप जानते होंगे कि सांप पे भगवान विष्णु जी सवार करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु जी बैकुंठ में सांप पे रहते हैं, शेष नाग पे विष्णु भगवान रहते हैं, इसे सांपवा पे विष्णु भगवान रहते हैं। अब विष्णु भगवान के ही अवतार है राम भगवान, तो राम अब क्या है, विष्णु भगवान के अवतार है, विष्णु भगवान इस सांपवा पे रहते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा यानी नीले आँख वाला सांप पे कौन रहते थे? विष्णु भगवान रहते थे। नलिनी बिलोचन शर्मा यानी नीले आँख वाला सांप था। ठीक, इसे याद रखेंगे। नलिनी बिलोचन शर्मा यानी कि नीले आँख वाला सांप था, 20 के दांत था। नलिनी बिलोचन शर्मा नीले आँख वाला सांप था। सांप पे कौन रहते हैं? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के राम क्या थे? अवतार थे, तो राम अवतार शर्मा हो जाएगा। ठीक, राम अवतार शर्मा कौन थे? तो लेखक के पिताजी थे। ठीक, तो याद रखेंगे ये जो सांप थे इस पे कौन रहते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी का अवतार कौन है? राम भगवान अवतार हैं, तो राम अवतार शर्मा। ठीक है, याद रखेगा। विष्णु जी क्या है? ये जो सफवा पे रहते हैं, विष्णु जी भगवान इस सफवा पे रहते हैं, और सफवा विष्णु भगवान का ही क्या है? अवतार है। राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार है, तो राम अवतार शर्मा। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। इनके माता जी का नाम रत्नावती शर्मा, तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो ठीक, इसे याद रखने का ट्रिक समझिए। इनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जो सफवा है उसके पास एक रत्न होता है, नागमणि जिसको बोला जाता है, नागमणि। ठीक, नागमणि होता है, नागमणि। जब वो बच्चा होता है सफवा तो उसके नागमणि का देखभाल कौन करती है? उसकी माँ करती है। ठीक, तो माँ का नाम क्या हो जाएगा? रत्न। नागमणि क्या है? एक रत्न है, रत्न है, तो रत्नावती शर्मा। ठीक, याद रखेगा। जब वो सफवा छोटा था, वो बच्चा था, तो उसके पास जो नागमणि था यानी कि रत्न था, उसके पास नागमणि यानी कि जो उसके पास रत्न था, रत्न, उसका देखभाल उसकी माँ करती थी। ठीक, वो जब छोटा था उसको देखभाल करने नहीं आता था, तो सपा का जो रत्न था नागमणि उसका देखभाल उसकी माँ करती थी, तो उनकी माँ का नाम क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। ठीक, याद रखेगा। नागमणि, सपा के पास क्या रहता है? नागमणि। नागमणि का देखभाल बचपन में उसकी माँ करती थी, तो माँ का नाम क्या हो जाएगा? नागमणि क्या है? एक रत्न है, तो रत्नावती शर्मा। ठीक, अब आगे देखिए इनकी भाषा था भोजपुरी। ठीक, भोजपुरी भाषा, ये कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जैसे सांप के आप देखे होंगे, जैसे ही बीन बजता है तो बीन के धुन पर नाचने लगता है, जैसे सांप बीन के धुन पर नाचने लगता है, वैसे हम लोग भोजपुरी गाने पर तुरंत नाचने लगते हैं। ठीक, तो याद रखेगा सब चीज जितना भी ट्रिक है इसको सांप से निकलेगा। नलिनी बिलोचन शर्मा यानी कि नीले आँख वाला सांप, 20 के दांत वाला सांप से निकलेगा। तो देखिए जैसे ही आप देखे होंगे जब भी बीन बजता है तो सांप नचना शुरू कर देता है, उसी प्रकार जैसे हम लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं तो नचना शुरू कर देते हैं, सांप की तरह नचना शुरू कर देते हैं। तो इससे याद रखेंगे नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक, तो किसे याद रखेंगे? भोजपुरी गाना पे जैसे सांप नागिन धुन पे नचने लगता है ना, 20 के दांत वाला सांप नागिन धुन पे नचने लगता है, उसी प्रकार से हम लोग भोजपुरी गाना पे नचने लगते हैं। जैसे भोजपुरी गाना सुनते हैं नचने लगते हैं, तो बिहारी के तो खासकर भोजपुरी गाना पसंद रहता है, इसलिए भोजपुरी भाषा हो जाएगा। ठीक, तो कैसे रखेंगे? जो हमारा ये सफवा है, देखिए ये सफवा है, नीला आँख वाला सफवा, ये नागिन धुन पर जैसे नचता है ना, वैसे हम लोग भोजपुरी गाना पर नचने लगते हैं। जैसे नागिन धुन पर नचने लगता है ना, वैसे हम लोग भोजपुरी गाना पर नचने लगते हैं, इसलिए नलिनी बिलोचन शर्मा जी का हो जाएगा भोजपुरी भाषा। ठीक, अब इनकी मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इनकी मृत्यु कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जैसे ही सप्पा हुआ था ना, देखिए इस सप्पा था, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कैसे याद रखेंगे? सप्पा 18 फीट का था, 18 फीट का था, 18 हो जाएगा, एफ से फरवरी हो जाएगा, ये फीट यानी फरवरी एफ से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 18 फीट का सप्पा था, और कब हुआ था? तो 16 साल के बाद हम लोग सांप से डरना बंद कर देते हैं, इसलिए 1916, 18 फरवरी 1916 इनकी मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जो इस सफवा था जब छोटा था तो इसकी देखभाल इसकी माँ करती थी। इसके पास जो नागमणि था, इनके पास जो मणि था, रत्न था, नागमणि रत्न, इसकी देखभाल कौन करती थी? इसकी माँ करती थी, क्योंकि ये छोटा था। लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, 12 साल का हो गया, आप लोग जानते होंगे कि 12 साल में यौवना आरंभ हो जाता है। आप लोग चैप्टर 6 बायोलॉजी में पढ़ेंगे जनन में कि 12 साल के बाद यौवना आरंभ शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे जवान होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 12 साल, जैसे ही सप्पा का 12 साल हुआ, 12 साल के बाद ये सप्पा का हुआ ना, 12 साल के बाद जहरीला हो जाता है। कोई भी सांप 12 साल के बाद
बाद जहरीला हो जाता है, क्योंकि बड़ा हो गया। 12 साल के बाद इंसान भी बड़ा हो जाता होने लगता है, उसमें शारीरिक चेंजेस आने लगती है, यानी कि यौवना आरंभ हो जाता है। उसी प्रकार सपा में भी यौवना आरंभ होता है, यानी 12 साल के बाद सपा पूरा जहरीला हो गया। और जहरीला हो गया ना, जाकर वो लेखक के काट लिया, जिससे लेखक की मृत्यु हो गई। ठीक, तो क्या हुआ कि जब सपवा था, देखिए ये हमारा सपवा है, नीला आँख वाला सपवा है, ये 12 साल के बाद जवान हो गया, यानी कि 12 साल के बाद बड़ा हो गया, जवान हो गया। पहले तो ये छोटा था, इसके मणि का देखभाल इसकी माँ कर रही थी, तो माँ का नाम हो गया रत्नावती शर्मा। लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, 12 साल का हो गया, तो जहरीला हो गया, ज़्यादा जहरीला हो गया, एकदम बड़ा हो गया। 12 साल के बाद ये जहरीला हो गया। अब लेखक को काट लिया, जाकर लेखक को काट लिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इनकी मृत्यु कब हुई? 12 साल से, 7 से याद रखिएगा, 7 से कौन सा महीना होता है? तो जनवरी 7 से नहीं होता, फरवरी 7 से नहीं होता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 से होता था, इसलिए 12 सितंबर। 7 से क्या हो जाएगा? सितंबर, तो 12 सितंबर। ठीक, तो याद हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए सप्पा की लंबाई कितना है? 18 फीट है, तो 18 फीट यानी कि 1 से फरवरी हो जाएगा, फीट यानी फरवरी। जब सप्पा 12 साल का हो गया था तो लेखा को काट लिया था। इससे पहले तो ये छोटा था, तो इसके मणि का देखभाल, इसके पास जो नागमणि था, रत्न था, उसकी देखभाल इसकी माँ कर रही थी, इसलिए इनकी माँ का नाम रत्नावती शर्मा था। लेकिन जैसे ही 18 साल का 12 साल का हुआ, 12 साल के बाद क्या होता है ना, कि कोई भी व्यक्ति, आप मनुष्य में ही देखिएगा, 12 साल के बाद लेखा थोड़ा जवान होने लगता है, यानी कि 12 साल के बाद सप्पा खूब जहरीला हो गया, लेखा का काट लिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 12 साल से, यानी साल यानी कि सा से कौन सा महीना होता है? तो सितंबर, तो सितंबर हो जाएगा, 7 से सितंबर। ठीक, तो 12 सितंबर। ठीक, याद हो गया। इनके जन्म कब हुआ था? 16 फरवरी, सॉरी 18 फरवरी कब हुआ था? 1916 में, क्योंकि 16 साल के बाद हम लोग सांप से डरना बंद हो जाता है। जैसे हम व्यक्ति 16 साल का हो जाता है, सांप बिच्छू से डरना बंद करता है, छोटे मोटे जानवर से। तो 16 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुआ था? क्योंकि सप्पा 12 साल के बाद जहरीला हो गया। अब 12 साल के बाद 12 हो जाएगा, साल 7 से हो जाएगा सितंबर, उसको उलट देना। ठीक, 1916 में इनका जन्म हुआ था ना, क्योंकि 16 साल के बाद व्यक्ति सांप से डरना बंद कर देता है। इनकी मृत्यु सांप से नहीं डरते थे, यानी 16 साल के बाद सांप से डरना बंद कर दिए थे। लेकिन जैसे ही सप्पा 12 साल का हुआ, खूब जहरीला हो गया, तो इससे नहीं डरे ना, तो इसको काट लिया, तो मृत्यु हो गया। यानी कि 1961 पलट दीजिएगा। ठीक, 16 को 61 कर दीजिएगा। ठीक, 16 को 61 कर दीजिए, पलट दीजिएगा, 1 चौथा इसको 6 कर दीजिएगा। ठीक, पलट देते हैं। ठीक, क्या करते हैं? पलट देते हैं। 1916 है ना, जिसको कर देंगे 1916 की जगह 61 कर देंगे, यानी पलट देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, पलट देंगे। आप लोग जानते हो कि सांप किसी व्यक्ति को काटने के बाद पलट जाता है, और जैसे ही देखेंगे कि सांप दांत गड़ाता है, उसके बाद पलट जाता है, ताकि दांतियां निकल जाए, जल्दी से आप भाग सके, इसलिए क्या पलट देना है। तो समझिए इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कैसे याद रखेंगे? तो सप्पा की लंबाई, जो नलिन नीला वाला सप्पा है, इसकी लंबाई 18 फीट था, 18 फीट, यानी कि 1 से फरवरी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 16 साल के बाद व्यक्ति हम सांप से डरना बंद कर देता है, इसलिए 16। ठीक, 1916। लेकिन इसका मृत्यु कैसे याद रखेंगे? तो सांप से डरना बंद कर दिए थे नलिन बिरचून शर्मा, यानी कि 16 साल के बाद सांप से डरना बंद कर दिए थे। लेकिन जैसे ही सप्पा 12 साल का हुआ, जहरीला हो गया, पूरा दम पूरी तरह से जहरीला हो गया, साल यानी कि 7 से सितंबर, 7 से साल। ठीक, 7 से सितंबर, 7 से साल। जैसे ही पूरा जहरीला हो गया, उसी नलिन बिरचून शर्मा को काट लिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और काटते ही इनको सप्पा पलट गया, काटते ही इनको पलट गया, ताकि दतिया निकल सके, जल्दी से भाग गया काट को, यानी कि काट के भाग गया, यानी कि पलट देना है। 16 को 61 कर देता है, इसलिए 1961 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक, समझ गए? सप्पा 18 फीट का होता है, इसलिए 18 फरवरी। 16 साल के बाद सांप से डरना बंद हो जाता है कोई भी व्यक्ति। नलिन बिरचून शर्मा के साथ भी ऐसा हुआ था, 16 साल के बाद ये सांप से डरना बंद कर दिए, इसलिए 1916। लेकिन जैसे ही सप्पा 12 साल का हुआ, सप्पा 12 साल का हुआ, पूरा जहरीला हो गया, 12 साल, 7 से सितंबर, 7 से साल। और नलिन बिरचून को काट लिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई, या पलट गया, जिससे क्या पलट गया, यानी कि 16 से 61 हो गया, यानी कि 1916 में इनका जन्म हुआ था, 1916 में 61 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर से आपको समझ आते हैं, 20 के दांत किसका होता है? तो नीला आँख वाला सांप का होता है, इसलिए नलिन बिरचून शर्मा। 18 फीट का सप्पा था, 16 साल के बाद हम लोग सांप से डरना बंद कर देते हैं, इसलिए 18 फरवरी 1916। और जो नलिन बिरचून शर्मा थे, इनका बंदरों के साथ काफ़ी गहरा संबंध था, और भी ऐसा बंदर के साथ नहीं, पटना के घाट वाला बंदर के साथ। ठीक, और जो देखिए ये जो सप्पा है, इस पर कौन बैठते हैं? तो शेष नाग पे, यानी शेष नाग है सप्पा, इस पर विष्णु भगवान बैठते हैं। राम भगवान क्या थे? विष्णु भगवान के अवतार थे, इसलिए राम अवतार शर्मा इनका पिताजी हो जाएंगे। लेकिन जब ये सप्पा छोटा था, बच्चा था, तो इसके पास जो नागमणि था, रत्न था, उसकी देखभाल इसकी माँ करती थी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा रत्नावती शर्मा माँ का। जिस प्रकार से सांप को देखते होंगे कि नागिन धुन पर डांस करने लगता है, उसी प्रकार से हम लोग भोजपुरी गाने पर सुनते हैं, जैसे एकदम कमर हिलने लगता है, डांस करने लगते हैं, यानी भोजपुरी भाषा हो जाएगा। लेकिन जब वो सप्पा छोटा था, तो उसकी रत्न का देखभाल तो उसकी माँ कर रही थी। जैसे वो 12 साल का हुआ ना, नलिन बिरचून शर्मा तो 16 साल के बाद सबसे डरना बंद कर दिए थे। लेकिन जैसे सप्पा 12 साल का हुआ, यानी कि 7 से सितंबर, 7 से साल, अब 12 साल का हुआ, उस 12 सितंबर
उसी जाके लेखा को काट लिया, लेखा क्योंकि डरना बंद कर दिए थे सांप से, तो उसको काट लिया, नीलम विजय शर्मा को काट लिया, जिससे काट के पलट गया सप्पा, इसलिए काट के पलट गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यानी 12 सितंबर 1961 पलट गया, 16 से 61 हो गया, 16 हो जाएगा, 16 61 हो जाएगा, पलट जाएगा, 6 यहाँ 1 यहाँ पलट जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इनकी प्रसिद्ध रचना देख लीजिए। इनकी प्रसिद्ध रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा। देखिए कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दृष्टिकोण, पहले देखिए दृष्टिकोण, तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग गांव में जानते होंगे, अगर गांव में रहते हैं कि सप्पा का दृष्टि बहुत तेज होता है, सप्पा फोटो खींच लेता है। सप्पा के जैसे ही आप देखिएगा ना कि आप सांप को मारेंगे ना, तो सप्पा का दृष्टि बहुत तेज होता है, इसका आंख तो नीला होता है एकदम, दृष्टि तेज होता है एकदम। सप्पा फोटो खींच लेता है, फिर बदला लेने आता है, सप्पा फोटो खींच लेता है। और गाँव में ये बहुत ही प्रसिद्ध रहता है कि आप किसी सांप को मारते हैं ना, तो सप्पा आँखें में फोटो खींच लेता है, यानी कि उसकी दृष्टिकोण बहुत तेज होती थी। दृष्टिकोण किसकी वजह, कि सांप, यानी कि 20 के दांत, 20 के दांत कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, तो जिसका नलिन आँख, नीला आँख होता है, उसका दृष्टिकोण बहुत तेज होता है। जिसका आँख नीला होता है, नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि सप्पा का सांप को फोटो खींच लेता है, उसका आँख क्या होता है, दृष्टिकोण बहुत तेज होता है। इसलिए याद रखेगा दृष्टिकोण किसकी रचना है। जैसे पूछा जाएगा ना परीक्षा में आ जाएगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो देखिए दृष्टिकोण, दृष्टि किसका तेज होता है, तो सांप फोटो खींच लेता है, उसका दृष्टि बहुत तेज होता है। अगर सांप को मारिएगा ना तो आँख में फोटो खींच लेता है, यानी कि उसका दृष्टि बहुत तेज हो जाता है। तो दृष्टिकोण किसके हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, नीले आँख वाला सांप, नलिन विलोचन शर्मा। फिर साहित्य का इतिहास, दर्शन, इसे कैसे रखेंगे। देखिए जब आप नागमणि प्राप्त कर लीजिएगा, किसी व्यक्ति को नागमणि प्राप्त हो जाता है तो उसका इतिहास का दर्शन होता है, यानी इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है। किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को नाम नागमणि प्राप्त हो जाता है, इसके पास, सप्पा के पास नागमणि था, रत्न था नागमणि, जिसके पास नागमणि प्राप्त हो जाता है उसका इतिहास का दर्शन हो जाता है, यानी कि इतिहास में उसका नाम छपा जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इतिहास का दर्शन किसका हो जाएगा, नीले आँख वाला सांप, नलिन विलोचन शर्मा के। ठीक, तो कैसे देखिए दृष्टिकोण पूछा जाएगा, तो दृष्टिकोण किसका मजबूत होता है, सांप का होता है, नीले आँख वाला सांप का, क्योंकि वो फोटो खींच लेता है, बदला लेता है। दृष्टिकोण किसका हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। फिर साहित्य का इतिहास, दर्शन, इतिहास में किसका नाम होता है, जो नागमणि को प्राप्त कर लेता है, रत्न, जो सांप के पास रत्न था उसको प्राप्त कर लेता है, उसके इतिहास में नाम हो जाता है। तो इतिहास का दर्शन किसका हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी का। ठीक, 20 के दांत वाला। फिर है मापदंड, लेकिन जैसे ही आप देखते होंगे, आप फिल्म या सीरियल में देखते होंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति नागमणि प्राप्त कर लेता है तो नागिन आती है बदला लेने, यानी कि जो नाग को मार दीजिएगा, नाग को मार देता है, जिससे नाग के आंख में क्या होता है, फोटो खिंचा देता है, यानी कि दृष्टिकोण उसका मजबूत होता है, नाग के आंख में फोटो खिंचा देता है। और जो व्यक्ति नाग को मार के उससे क्या है, नागमणि हासिल कर लेता है, नागमणि छीन लेता है, तो उसका इतिहास में नाम लिखा जाता है, इतिहास दर्शन हो जाएगा। लेकिन अखिया में जो फोटो ये रहता है उसे देख कर नागिन आती है बदला लेने, यानी कि दंड देने, मृत्यु बदला लेने, नागिन आती है बदला लेने, यानी कि दंड देने आती है। मानदंड किसका हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी का। ठीक, देखिए इस तरह से कहानी की तरह याद रख सकते हैं। क्या हुआ ना, एक व्यक्ति गए, जो नीला आँख वाला सप्पा था हमारा, उसको मार दिया। उसको मारने के बाद जैसे ही मारा ना, तो सप्पा क्या कर लिया, उसका फोटो खींच लिया अखिया में, उसका दृष्टिकोण बहुत तेज होता है, नीला आँख वाला सांप का दृष्टिकोण बहुत तेज होता है, उसका फोटो खींच लिया। और फिर वो व्यक्ति क्या, उसको मार के नागवा को, क्योंकि 12 साल से ऊपर हो गया था, नागमणि खुद रखने लगा था, तो उसका नागमणि हासिल कर लिया था। जो व्यक्ति नागमणि हासिल कर लेता है उसका इतिहास में नाम चढ़ जाता है, इतिहास में, यानी उसका इतिहास का दर्शन हो गया। ठीक, इतिहास में उसका नाम चढ़ गया। लेकिन जिसका फोटो खींच लिया था नगवा, तो नगिनिया आई वापस, नगवा के आंखें हम देखी कि हाँ फोटो खिंचा गया है, तो क्या दंड देने वापस आती है। आप लोग सीरियल में भी देखते होंगे, नागिन के सीरियल में वापस दंड देनी आती है, दंड देने आती है नागिन, यानी कि दंड देने आती है। तो मापदंड किसका हो जाएगा, मानदंड किसका हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, 20 के दांत का। ठीक, फिर है संत परंपरा, लेकिन जो सपेरा होता है, सपेरा आप लोग याद रखेगा, नागिन आती है बदला लेने, दंड देने, लेकिन सपेरा आके उसको पकड़ लेता है, सपेरा आके नागिन को पकड़ लेता है, फिर खेला समाप्त हो जाता है। यानी कि कहानी संग्रह इतने हैं। ठीक, तो सपेरा आके नागिन को पकड़ लेता है, स से संत हो जाएगा, पेरा परंपरा, परंपरा परा परंपरा हो जाएगा। ठीक, संत परंपरा, परा परा परंपरा, स से सपेरा, सपेरा यानी कि संत परंपरा, स से संत, पा से परंपरा, तो परा से परंपरा, तो संत परंपरा किसका हो जाएगा, सपेरा के लास्ट में नागिन को पकड़ लेता है और खेल समाप्त हो जाता है। यहीं पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा लेखक परिचय समाप्त। संत परंपरा यानी कि सपेरा के लास्ट में नागिन को पकड़ लेता है, तो संत परंपरा किसको, स से संत, परा से परंपरा, तो संत परंपरा किसका हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, 20 के दांत का। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं पूरा A to Z। उसके बाद देखिए 20 के दांत का पाठ का नाम क्या है, 20 के दांत। तो 20 के दांत किसका होता है, नीले आँख वाला सांप का होता है, तो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। इस सप्पा की लंबाई 18 फीट है, तो 18 हो जाएगा, फ से फरवरी, फ से फीट। लेकिन 16 साल के बाद व्यक्ति, जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे, 16 साल के बाद सांप से डरना बंद कर देते हैं। ऑफकोर्स हर व्यक्ति 16 साल के बाद सांप से डरना बंद कर देता है, इसलिए 1916 में जन्म हो गया था। ठीक, अब इनका नलिन विलोचन शर्मा के साथ, जो नलिन विलोचन शर्मा थे, इनका लेखक का बंदरों के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती, तो भी ऐसा बंदर के साथ नहीं, पटना घाट पर के बंदर के, जो पटना घाट के बंदर थे उसके
प्रसाद। तो बदरघाट पटना में हो गया इनका जन्म। ठीक, इनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा, कैसे याद रखेंगे, तो ये सपवा था, शेष नाग ये सपवा है, इस पर विष्णु भगवान रहते हैं। आप जानते होंगे कि शेष नाग पे विष्णु भगवान रहते हैं, सांप पे आप विष्णु भगवान के ही अवतार हैं राम भगवान, तो राम अवतार शर्मा। ठीक, इनकी माता जी का नाम है रत्नावती शर्मा, इसे कैसे याद रखेंगे, तो जो सप्पा होता है उसके पास नागमणि होता है, रत्न होता है, नागमणि। तो क्या होता है, रत्न, रत्न जिसकी देखभाल उसकी माँ करती है, छोटा गाँव में उसकी माँ देखभाल करती है, तो माँ का नाम क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। और जैसे ही सांप नागिन धुन पर नाचने लगता है उसी प्रकार से हम लोग भोजपुरी गाने पर नाचने लगते हैं, इसलिए भाषा भोजपुरी हो जाएगा। मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गया था। कैसे, जब 16 साल के बाद नलिनी मिश्र शर्मा जी थे ना, सप्पा से डरना बंद कर दिए थे। लेकिन जब सप्पा 12 साल का हुआ, जवान हो गया, 12 साल के बाद वो जहरीला पूरा हो गया और जाके 12 साल 7 सितंबर 12 साल के बाद जाके उसको काट लिया, नलिनी मिश्र शर्मा जी को काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और काट के पलट गया ताकि दांतिया जल्दी निकले, भाग गया। ठीक, तो काट के पलट गया, भाग गया, इसलिए पलट गया। 16 से क्या हो गया, 61 पलट गया। ठीक, और फिर देखिए इनके प्रशिक्षण था दृष्टिकोण। लेकिन एक व्यक्ति गया सप्पा को मार दिया, सप्पा को मार के सप्पा को मार दिया। लेकिन आप जानते हो कि गांव में प्रसिद्ध होता है कि सप्पा को मारते हैं ना तो फोटो खींच लेता है, खेत में फोटो खींच लेता है। इनकी दृष्टिकोण बहुत तेज होता है, क्योंकि नलिनी मिर्ग चढ़ी, इसका आँख नीला था, तो उसका आँख बहुत तेज था, नीला था, इनकी दृष्टिकोण मजबूत था। दृष्टिकोण किसकी रचना हो जाएगा, इसके दांत के नलिनी मिर्ग शर्मा के। ठीक, लेकिन क्या क्या वो सप्पा को मार के, जो हमारा वो सप्पा था उसको मार के उससे नागमणि हासिल कर लिया, जो रत्न था उसको हासिल कर लिया। तो क्या इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया कि ये नागमणि प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति ये है। ठीक, तो नागमणि उसको प्राप्त कर लिया, तो इतिहास में उसका नाम, इतिहास का दर्शन हो गया, इतिहास में उसका नाम हो गया। ठीक, लेकिन उस जो फोटो ये खींचा था उसे देख के नागिन आती है बदला लेने, यानी कि दंड देने, वापस उसे दंड दे। जो व्यक्ति जाकर नाग को मारा था उसको दंड देने आती है नागिन, तो मानदंड हो जाएगा। ठीक, लेकिन सपेरा के अंत में पकड़ लेता है नागिन को, खेला समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से लेखक परिचय समाप्त हो गया। संत, अप्पा से परंपरा, सपेरा संत परंपरा, सपरा संत परंपरा। ठीक, तो सपेरा से संत परंपरा हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा होगा। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर 2 का द एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।